देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। मुरादाबाद के कटगढ़ थाना क्षेत्र के हनुमान मूर्ति पर शौर्य दिवस 6 दिसंबर मनाने जा रहे कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पिछले दिनों कैराना सांसद इकरा हसन पर टिप्पणी करने के मामले से चर्चाओं में आए थे योगेंद्र सिंह राणा। पैसों के लेन देन का हवाला देकर पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का परिजनों ने लगाया है आरोप। सुमित ठाकुर द्वारा पैसों का विवाद बताकर योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी मुकदमे का हवाला देते हुए पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की बात सामने आई है। 3 घंटे तक योगेंद्र राणा के परिजन सहित कर्णी सेना के लोगों ने थाने का किया घेराव। कटगढ़ थाने के गेट पर बैठकर परिजनों व कर्णी सेना के लोगों ने की नारेबाजी। योगेंद्र सिंह राणा को झूठे मुकदमे में फंसाने का लगा रहे हैं आरोप। योगेंद्र राणा के भाई ने पुलिस प्रशासन पर उन्हें फंसाने का आरोप भी लगाया है। मैं भी इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ के कप्तान साहब ये इस बात को सिद्ध करें। और कल एफआईआर हुई है और एफआईआर होने के बाद में आज मेरे भाई को आतंकवादियों की तरफ उठाया। मेरे पास वीडियो उपलब्ध है उसका, मैं बताऊंगा है। यहाँ की पुलिस, ये भोली पुलिस, वाह कितने भोले चेहरे हैं ये बच्चों के लाते मारते हैं, ठीक है। ये शराब पी के ड्रामे करते हैं और भोले भोले बन जाते हैं। मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाया कि पुलिस के साथ मारपीट की। कोई ये पुलिस फोर्स लेकर गई है बिना बात के। मेरे पास उसका वीडियो है। मेरे भाई को परसों मारा गया, पीटा गया। उसके बाद में कल मेरा भाई छूट गया, न्यायालय से छूट गया तो इन्होंने ईगो पर ले लिया। मेरे भाई को बचाइए, वरना मैं अपने परिवार को लेकर साथ के साथ में मर जाऊंगा। मेरे भाई को बचाइए। पुलिस, मेरे पिताजी आरएसएस में थे, मैं भी आरएसएस में रहा हूँ। अभी गुरु दक्षिणा के पैकेट भी निकलवा लीजिए, हम करते। मेरा भाई हिंदूवादी नेता है। परसों रात मेरा भाई एक फंक्शन में गया था, हमारे मोहल्ले की लड़की की शादी में। वहाँ बाहर लोग दारू पी रहे थे, वहां जाके खड़ा हो गया। पुलिस ने कसदन पर आके मेरे भाई के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। मेरे भाई को मारा, मेरे भाई की आंख में चोट भी है, मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। मेरे भाई को मार पीट के थाने ले गए, मजोला थाने में। इन्होंने 121 और 131 191 और 352 उसके ऊपर लगाई। ऐसी धाराएं थी जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है। इन लोगों ने 24 घंटे मेरे भाई को थाने में बिठा के रखा। कप्तान साहब के कहने पर कप्तान साहब का फोन मेरे सामने, ये कुलदीप गुप्ता जो सीओ है इनके पास में आया और कप्तान साहब ने कहा बोले इसे बिठा के रखो। और मेरे भाई को इतनी मोटी जंजीरों में, क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो हिंदू है, हिंदुओं के जंजीरों में बांध के भेजा। और मेरे भाई को वहां से छोड़ा जा सकता था, लेकिन कोर्ट में इतनी मोटी जंजीरों में बांध के भेजा। मेरे भाई को अपमानित करने के लिए किया गया। और आज मेरे भाई ने दोपहर पोस्ट डाली थी कि भाई क्षत्रिय बोले कर्णी सेना आज यहाँ पर शौर्य दिवस मनाएगी, हनुमान चालीसा और महाआरती हनुमान मूर्ति पर करेगी। मेरे भाई मेरे घर से तैयार हो गया था, उसका वीडियो मेरे पास है। एकदम से पुलिस फोर्स इतनी थी वहां पर, सारी पुलिस फोर्स एकदम से मेरे भाई को उठा के और गाड़ी में भर के ले गई है। मेरे भाई को गायब कर दिया है, नहीं बता रहे कहाँ पर है। मेरे भाई से बात नहीं हो रही है। योगेंद्र राणा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कर्णी सेना के मेरे भाई है, मेरे भाई है। मेरे भाई को इन लोगों ने झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। और जिस सुमित ने ये मुकदमा लिखवाया है बिना किसी सबूत के, पहले यहाँ के कप्तान साहब इस बात को सिद्ध करें कि जो 9 लाख रुपए का मामला सुमित के कहने पर कप्तान साहब ने मेरे भाई के ऊपर लिखा, उसमें सबूत ला के दे कप्तान साहब। सुमित हमारी गली में रहता था, सरकड़े का रहने वाला है। हमारे घर में जब इसकी माताजी का देहांत हो गया था तब हमारे घर में अक्सर आया जाया करता था। हमारे घर में खाया पिया है उसने। हमारे घर में बहुत छोटा बालक सा था, हमने पाला पोसा है, बच्चे की तरह हमने उसे पाला पोसा है। आज वो झूठे मुकदमे हम पे लिखवा रहा है हर तरीके के। अभी नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया। अरे मेरे पास वीडियो है। यहाँ के एसएचओ विनोद कुमार अपनी पूरी फोर्स के साथ मेरे भाई को जब ले जा रहे थे, मेरे भतीजे का फोन आया, मैं कि चाचा ये पुलिस ले जा रही है। अचानक वो आ रहे थे हमारे यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं वहां पहुंचा हूँ, मैंने पूछा, मेरे पास वीडियो सबूत है उसका। मैंने कहा एसएचओ साहब क्यों ले जा रहे हैं आप, बात तो बताइए। बोले अरे चेतन भाई सुन लीजिए, ये सीओ साहब का आदेश है। सीओ साहब
फिर हम यहाँ कटघर थाने आए हैं तो यहाँ सीओ साहब यहाँ चुपचाप अंदर बैठे हुए हैं। सीओ साहब का तो कोई मामला ही नहीं, मेरे भाई को पता नहीं कहाँ ले गए हैं। अभी पुलिस से क्या बात हुई? एसपी साहब की बात हो रही है, क्या बात हुई? एसपी सिटी साहब, एसपी सिटी साहब हमसे बात करने के लिए आए, मुझसे बोले कि आप अंदर चलो। यहाँ की पुलिस तो वो है, ये यूपी की पुलिस है, ठीक है। इस पुलिस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि गधे को मार मार के उससे शेर कहलवा देते हैं, ठीक है। तो मैं अंदर नहीं गया, मेरी जेब में बम रख देते हैं, फिर मुझे भी अंदर अंदर ही डाल देते हैं यहाँ पर। जबकि आज तक मेरे ऊपर कभी 151 का भी मामला नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया। लेकिन कल को ही आप देखेगा, अगर मैं आज यहाँ अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ, मैं भाई के लिए बोल रहा हूँ, तो ये कल से ही आप देखेगा कि मुझे कुछ दिनों में गैंगस्टर और कुछ दिनों में फिर गोली मार के मुझे भी निपटा देंगे। ये पुलिस कर रही है यूपी की। शिव कुमार भैया जी का लड़का है 15 साल का, 15 साल नहीं, का लड़का सुनिए, है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, योगी जी आप कृपा करके देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम सब आपके समर्थक हैं, ठीक है। योगी जी, हम आपको पूजते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। अगर हम लोगों के साथ में आपकी पुलिस इस तरीके का बर्बरता करेगी, इस तरीके का व्यवहार करेगी, तो ये इंसाफ नहीं है योगी जी। मर जाएंगे हम, मैं भी मर जाऊंगा अपने परिवार के साथ। मुझे मेरा भाई यहाँ रिहा चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। कल एफआईआर हुई और आज मेरे भाई को ऐसे उठा लिया। संगठन चलाते हैं, करनी सेना चलाते हैं देश भर में, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके लिए मैं क्या जवाब दूं? ऐसा है कि एक तो हिंदूवादी नेता है, अगर किसी को मुकदमे नहीं लगवाने हो, ठीक है, तो वो इधर उधर रहे, और जिसको मुकदमे लगवाने हो वो हिंदुओं की राजनीति करनी शुरू कर दे, मुकदमे लगने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। मेरे भाई ने एक वक्तव्य दे दिया था, माननीय सांसद इकरा हसन जी को लेकर, कि भाई वो मुझसे विवाह कर सकती हैं। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि संवैधानिक तरीके से अगर किसी को हम एक प्रस्ताव दे रहे हैं, तो क्या ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया? कोई अपशब्द मेरे भाई ने नहीं कहा, उसके बावजूद आप कब तक बैठेंगे? मैं, जब तक मेरा भाई नहीं मिलता है तब तक मैं बैठूंगा। जब तक हमारे भाई देखिए कल एक सुमित ठाकुर नामक व्यक्ति ने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उनका आरोप था कि एक योगेंद्र हैं और उनके साथ कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था और उनसे धमकी देकर के कुछ पैसे वसूले गए थे। उसी तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो नामजद योगेंद्र है उनको हिरासत में लिया गया है और उसमें पूछताछ की जा रही है।